बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास केमिस्ट्री का पॉल्यूटेंट्स है। टॉपिक दैट इज़ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉल्यूटेंट कहा जाता है एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़, एनी सब्सटेंस विच पॉल्यूट्स एयर, विच पॉल्यूट्स environment, which pollutes environment। और इन्वायरमेंट में ये पोल्यूट जो है वो बायोटिक चीज़ों को नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये पोल्यूट नहीं करते, ये एक्चुअली नॉन लिविंग चीज़ों को पोल्यूट करते हैं। यहाँ इन्वायरमेंट से मुराद हो सकता है एयर, वाटर हो सकता है, एंड सॉयल, ये जिसको हम लैंड कहते हैं, वो तीनों हो सकते हैं। और ये तीनों असल में हैं एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। और अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि ये पोल्यूट करने का क्या मतलब होता है। बेटा, पोल्यूट्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। पोल्यूट का मतलब है कंटेमिनेट करना या मेक इम्प्योर, टू मेक इम्प्योर। लेकिन इम्प्योर कई तरीक़ों से किया जाता है। ये टू मेक इम्प्योर इन सच आ वे that the thing becomes harmful, कि वो नुकसानदेह हो जाए। इस तरह से किसी चीज़ को पोल्यूट, इसको इम्प्योर करना कहलाता है, उस चीज़ को पोल्यूट करना। तो इस तरह से किसी चीज़ को इम्प्योर करना कि वो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाएं, वो कहा जाता है उसको पोल्यूट करना। एक और होता है कंटेमिनेट करना। एक होते हैं पोल्यूटेंट्स, दूसरे होते हैं कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स के बारे में कहा जाता है कंटेमिनेंट्स आर those substances which makes, जो कि बना देते हैं एनीथिंग इम्प्योर, जो किसी भी चीज़ को ना इम्प्योर कर देते हैं, यानी वो खालस हालत में नहीं रहती है, उसमें मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये इसका नुकसानदेह ज़्यादा नहीं बनाते। इस वजह से इनको कंटेमिनेंट्स कहा जाता है, जो किसी चीज़ को इम्प्योर करने के साथ साथ उसको हार्मफुल बना दें, और उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूट का मतलब ये है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन होगी, पोल्यूट की डेफिनेशन भी होगी, कंटेमिनेंट्स की डेफिनेशन भी होगी। पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स में डिफरेंस आ गया। अब ये पोल्यूटेंट्स करते किस चीज़ को इफेक्ट नहीं, ये भी हमने देख लिया, एयर को, वाटर को और लैंड को इफेक्ट कर सकते हैं। अगली बात ये है कि ये पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं। पोल्यूटेंट्स जो हैं आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, ये असल में इन्वायरमेंट में शुरू से मौजूद होते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में। प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट इन ए नॉर्मल कंसंट्रेशन, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये मौजूद होते हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन में इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। बट देयर क्वांटिटी इंक्रीज, लेकिन इनकी मकदार जो है वो बढ़ जाती है। क्वांटिटी इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजह से, मुख्तलिफ हरकतों की वजह से इनकी मकदार जो है वो इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, फिर ये नुकसान पैदा करते हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये मकदार है ख़ास मकदार से बढ़ जाते हैं, फिर ये नुकसानदेह होते हैं। तो ये बढ़ते किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। डिफरेंट तरह के हैं, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो यही हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में पैदा होते हैं। ये डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स होते हैं और बाकी चीज़ें। अच्छा देखें, कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर को पोल्यूट करेंगे, उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स।
उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूटेंट्स। और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सॉइल को या लैंड को पोल्यूट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं लैंड पोल्यूटेंट्स। इस चैप्टर क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम जिस पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे वो मोस्टली एयर पोल्यूटेंट्स होंगे। हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके सेवरल आगे इफेक्ट्स पढ़ेंगे, सोर्सेज पढ़ेंगे। अच्छा, पोल्यूटेंट्स की बेटा बेसिकली जो है, अब हम टाइप्स की तरफ आ जाते हैं कि पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की बेटा बेसिकली हैं दो टाइप्स, दो एग्जाम हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी, और सेकंड वन को हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और सेकेंडरी जो हैं आर फार्म्ड बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी से आगे बनते हैं, इसके बारे में हम डिटेल आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बनते हैं। बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड होती हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखिए बेटा हमारी हवा में या जिसे भी अगर हम हवा की बात करें ख़ास तौर पर, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो वो जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए जो नुकसानदेह होती हैं, एक तो वो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन नेचुरली जो प्रोड्यूस होती हैं वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि वो कम मकदार में पैदा होती हैं और इन्वायरमेंट में वो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक हद से बढ़ गई हैं। इन नेचुरली तौर पे तो वो प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन ह्यूमंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसा कि ये ट्रैफिक्स में जो है वो बर्निंग की वजह से, फैक्ट्रीज़ में जो बर्निंग का प्रोसेस होता है कंबस्टन, उसकी वजह से, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस और मुख्तलिफ तरह के इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक ख़ास हद से बढ़ गई हैं। और हमें पता है कि एक हद से ज़्यादा अगर कोई फ़ायदेमंद चीज़ भी हद से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह हो जाती है। इसी तरह से वो पोल्यूटेंट्स भी जो हैं वो जब एक हद से बढ़ जाते हैं फिर वो पोल्यूटेंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर नेचुरल की अभी बात नहीं करेंगे कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा होते हैं। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें से कहाँ से पैदा होते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे फ्रॉम द कंबस्चन इंजन्स। कंबस्चन इंजन समझते हैं आप? कंबस्चन इंजन होते हैं ये जो गाड़ियों के अंदर इंजन होते हैं जिसमें पेट्रोल, गैस, डीजल वगैरह यूज़ होती हैं। उसके अंदर असल में उन पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह को आग लगाई जाती है, वहाँ पे कंबस्चन करवाई जाती है और वहाँ से एनर्जी ली जाती है। तो उनको हम कहते हैं कंबस्चन इंजन्स के एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट जहाँ से उस इंजन का धुआं निकलता है, ये जिसको हम साइलेंसर कहते हैं आम अल्फाज में, तो वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं उस समय एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद है। डिफरेंट तरह के प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। अगर आपको पेपर में प्राइमरी पोल्यूटेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो आप डेफिनेशन लिख के साथ एग्जांपल लाजमी लिखेंगे, अदरवाइज डेफिनेशन का सिर्फ 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर एग्जांपल के लिए होता है रिजर्व्ड। एग्जांपल है इसकी, आप कहेंगे जी ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स किसकी हो सकती हैं? ऑक्साइड्स कार्बन की हो सकती हैं। कार्बन के बेटा ऑक्साइड्स हैं 2, CO एंड CO2, ठीक है। इसी तरह ऑक्साइड्स हो सकते हैं सल्फ़र के। सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो सकते हैं SO2, ठीक है। इसी तरह ऑक्साइड्स हो सकते हैं एक फेमस गैस नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे
तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो सकती हैं, इसको ना NOx लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये NO भी हो सकते हैं और NO2 भी हो सकते हैं। ठीक है, आप NOx भी लिख दें तो फिर भी ओके, NO2 लिख दें फिर भी ठीक है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स होगी। आगे हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं ये यार डायरेक्टली फार्म नहीं होती, जैसे हमने पिछले पढ़ा फार्म्ड बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्म्ड बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं? बाय वेरियस रिएक्शन, वेरियस रिएक्शंस, मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन होते हैं, उसके नतीजे में प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोट रखनी है कि यहाँ पे दो तरीके हैं। बाज़ का ये होता है कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो दूसरे प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलता है, इस तरह भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन सकता है। और दूसरा तरीका है कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो किसी अदर फैक्टर जो कि पोल्यूटेंट ना भी हो, ठीक है, उसके साथ मिलकर भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना सकता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बहुत फेमस एग्जांपल हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। इस तरह के कई एसिड हैं। ये पता कब बनते हैं? अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा कि ये तो लैब में यूज़ होते हैं, पोल्यूटेंट कैसे हो गए। असल में होता ये है कि बेटा आम कंबशन इंजन से जो ये गैसेस प्रोड्यूस हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब जाती है ना इन्वायरमेंट में जाने के बाद जब बारिश होने लगती है तो ये बारिश का पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँगा बेटा कि H2O, यह है बारिश का पानी, ठीक है, और NO2 इसके साथ मिले, NO2, ये बन गया है हमारे पास HNO3, ठीक है, बाद में इसको बैलेंस कर लिए गए, तो ये नाइट्रिक एसिड बन गया हमारे पास। तो नाइट्रिक एसिड बना किससे? एक प्राइमरी पोल्यूटेंट था, उसका किसी अदर फैक्टर के साथ रिएक्शन हुआ तो वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गया। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी बारिश के पानी में बनता है, जिसके बारे में हम अगला हमारा बाकायदा टॉपिक है 10th क्लास में, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, उसमें हम इस चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होगी इसकी टाइप्स।